किया जा रहा था कि इससे नजर का चश्मा हट जाएगा, लेकिन अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने इस पर रोक लगा दी है। वहीं एंटोड फार्मास्यूटिकल्स आई ड्रॉप के निलंबन को अदालत में चुनौती देने की योजना भी बनाई गई है। बढ़ती उम्र के साथ साथ आंख की रोशनी पहले जैसी बनी रहे ये जरूरी नहीं है। कई लोगों को अखबार पढ़ने और फोन देखने में दिक्कत आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए पिछले हफ्ते मुंबई में एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने एक आई ड्रॉप प्रेस वीयू को लॉन्च किया था। इसके बारे में दावा किया गया था कि ये आई ड्रॉप 15 मिनट में ही अपना काम शुरू कर देती है और 6 घंटे तक इसका असर रहता है। कंपनी की ओर से किए गए दावों के बाद लोग इस आई ड्रॉप को इंटरनेट पर ढूंढने लगे थे, लेकिन अब डीजीसीआई ने नजर का चश्मा हटाने का दावा करने वाली इस आई ड्रॉप प्रेस वीयू पर रोक लगा दी है। पहले दवा नियामक ने इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन कंपनी के भारी भरकम प्रचार के बाद इस ड्रॉप को बनाने और बेचने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसका प्रचार ऐसे किया जा रहा था मानो हर कोई इसका इस्तेमाल कर चश्मा हटा सकता है। प्रेसव्यू आई ड्रॉप्स काफी समय से चर्चा में है। पहले मंजूरी को लेकर और अब डीसीजीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है और इस पर रोक लगा दी है। डीसीजीआई का कहना है कि सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी से जरूरी जो परमिशन है वो नहीं ली गई है और कहीं ना कहीं ऐसा करने से 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। वहीं कंपनी का कहना है कि वो इसको लेकर कोर्ट जाएंगे। पायलोकार्पिन दवाई के रूप में ग्लोकोमा के लिए, काला मोतिया जिसे कहते हैं, उसके लिए बहुत समय से इस्तेमाल की जा रही है और पहले 2% कॉन्सेंट्रेशन में रहती थी। अब 1.25 के कॉन्सेंट्रेशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये दवाई कोई जादुई या नया आविष्कार नहीं है, ये बहुत समय से अवेलेबल रही है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम ग्लोकोमा में भी इसको बहुत कॉमनली इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि सर में इस तरफ दर्द होना, आंख में लाली आना। बहुत रेयरली ये जो आंख का पीछे का पर्दा है उसमें वो कई बार टेयर्स भी क्रिएट कर सकता है और रेटिना डिटैचमेंट, जिससे कि पूरी दृष्टि जा सकती है। डीजीसीआई की ओर से कहा गया है कि कंपनी ने अपने दावों के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली है। हालांकि कई डॉक्टर भी इसके दावों को लेकर सवाल उठा चुके थे। ये भी दावा था कि ये आई ड्रॉप आंख की पुतलियों के आकार को कम करके प्रेस बायोपिया का इलाज करती है। प्रेस बायोपिया तब होता है जब आपकी आंखें धीरे धीरे चीजों को करीब से साफ देखने की क्षमता खो देती हैं। ये कहना कि सारे चश्मे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है इस ड्रॉप का प्रयोग करने से, वो पूरा क्लियर पिक्चर नहीं है इस दवाई की यूजेस को लेके। वो बहुत हद तक लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ देता है कि इस ड्रॉप के बहुत ही आविष्कारी कोई नए जादुई बदलाव है। चांसेस हैं कि लोग इसको जाके अपने आप ही इस्तेमाल करने लग जाएं और ये सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय है। दावों को न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। जरा सोचिए, जिंदगी मौत से जूझ रहे मरीज को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और वो लिफ्ट में फंस जाए। खंडवा में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर अस्पताल में लिफ्ट अटक गई और एक मरीज सहित 7 लोग लिफ्ट में फंसे रह गए। लिफ्ट में फंसे हैं, ये पेशेंट इतना सीरियस है कि मेरा हॉस्पिटल के अंदर भाई यहाँ के कर्मचारी हैं, कोई लिफ्ट होना तैयार नहीं। और ये कर्मचारी ये दीदी हैं यहाँ पर, तो हम मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अटेंडर और मेडिकल स्टाफ भी डरे हुए हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मरीज को बाहर निकालें, कैसे खुद निकलें। ये सभी एक लिफ्ट में फंसे हुए हैं। मरीज और अटेंडर के साथ 7 लोग लिफ्ट में फंस गए, लिफ्ट अटक गई है। ये तस्वीरें खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं। अस्पताल में मरीज को लेकर जा रही एक लिफ्ट अटक गई। लिफ्ट में गंभीर रूप से घायल एक मरीज था जिसे एक्सरे के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रात के वक्त लिफ्ट अटक गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में मौजूद लोगों ने सुपरवाइजर को फोन किया, लेकिन उसने काफी देर तक फोन नहीं उठाया। इधर लिफ्ट में मौजूद लोग डरे हुए थे। लिफ्ट आधे घंटे तक फंसी रही। मरीज जिंदगी मौत से जूझता रहा। किसी तरह घायल युवक और अन्य लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। अस्पताल प्रबंधन
और लिफ्ट का रखरखाव करने वाली ठेकेदार कंपनी लिफ्ट का रखरखाव नहीं कर रही। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 लिफ्ट से मरीज और अटेंडर 4थी मंजिल तक आना जाना करते हैं। एक लिफ्ट पहले ही बंद है और एक लिफ्ट अक्सर अटक रही है, लेकिन लिफ्ट की मरम्मत नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।